अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहला सवाल, जैसा कि मैं आपको आपने सुना ही अभी, ये दिमागी बुखार जो होता है ये आखिर है क्या? देखिए, दिमागी बुखार जिसे हम लोग इनकेफ्लाइटिस कहते हैं या मेनिंगो इनकेफ्लाइटिस कहते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें पर मिलती जुलती चीज़ें हैं। ये ब्रेन में इन्फेक्शन, दिमाग में किसी तरह से इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम लोग दिमागी बुखार, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि दिमाग में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन में वायरस का इन्फेक्शन, किसी तरह के कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, उसी बैक्टीरिया में एक पार्ट है टीबी, बहुत कॉमन है टीबी का इन्फेक्शन, जिसको कि होने के बाद हम लोग उसे दिमागी बुखार बोलते हैं। दिमागी बुखार होने के पीछे मुख्य कारण आखिर क्या है? देखिए, दिमागी बुखार में एक तो किस कारण से हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जिन चीज़ों से इन्फेक्शन शरीर में होता है, उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन ब्रेन में भी हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि किन लोगों को हो सकता है, इसमें देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी बहुत सारी चीज़ों में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वायरल इन्फेक्शन किसको होगा। बच्चों में जनरली कॉमन होते हैं, कुछ एरिया हैं जिनमें कॉमन होते हैं, जैसे गोरखपुर का एरिया है, वहाँ पे जापानीज इनकेफ्लाइटिस होता है, एक तरह का दिमागी बुखार है वायरस का। मुजफ्फरपुर का एरिया है जो लीची वाले सीजन में होते हैं, उसमें दिमागी बुखार होते हैं, जिसको कि इनकेफ्लाइटिस हम लोग बोलते हैं, उस सीजन में होता है। तीसरा चीज़, टीबी के मरीज़, यदि आप घर में कोई टीबी का मरीज़ हो, आसपास कोई टीबी का मरीज़ हो, तो उससे टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, जो छाती में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ मरीज़ वैसे हैं जिनको दिमागी बुखार के बहुत हाई रिस्क पे होते हैं, जो लोग का पहले सर में चोट लग चुका है, पहले सर में कोई किसी तरह की सर्जरी हो रखी हो, उन लोग हमेशा थोड़ा सा हाई रिस्क पे होते हैं दिमागी। एक अहम सवाल ये रहेगा कि दिमागी बुखार की पहचान कैसे की जा सकती है, इसके लक्षण क्या हैं? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि दिमागी बुखार में समय बर्बाद करने पे बहुत दिक्कत होती है। जो हमारे पास मरीज़ आते हैं शुरुआती दौर में और हमारे पास आते हैं लेट करके, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, मरीज़ के ठीक होने में भी और फाइनल आउटकम में भी। आपको देखना दो ही चीज़ है, यदि सर दर्द के साथ बुखार हो रहा हो, या इवन बुखार हल्का फुल्का ना भी हो रहा और सर दर्द हो रहा है, जो नया सर दर्द है, आप बहुत गौर से देखें कि मरीज को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बुखार, तेज बुखार, सर दर्द, डॉक्टर से मिले। केवल सर दर्द, यदि बुखार जैसा लक्षण हल्का फुल्का आ भी रहा हो, तब भी डॉक्टर से मिले। इसके अलावा आपको सर में जब दिमागी बुखार होगा, उल्टी का अनुभव होगा या उल्टी होने लग जाएगी, यहाँ तक तो ठीक है, पर रेड लाइन वहाँ से शुरू होती है जब मरीज धीरे धीरे अपना होश जाने लगता है। यदि होश जाने लग गया, तब आप श्योर हो जाएं कि ये दिमाग का इन्फेक्शन है और हमें जल्द से जल्द डॉक्टर पर लेना है। होश में लोगों को बेहोश होने तक इंतज़ार नहीं करना है। कुछ चीज़ भूलने लग गए, कुछ चीज़ मिस करने लग गए, पहचानने में गड़बड़ करने लग गए, आप एकदम तुरंत लेके डॉक्टर के पास पहुँचे। यहाँ जैसा कि आपने बताया कि लोगों को देर करने से बिल्कुल ज़्यादा बचना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी कीमत हो सकता है चुकानी पड़े। तो एक अहम सवाल यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि जो दिमाग का बुखार है वो कितना घातक हो सकता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए, कुछ बीमारियाँ जो नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जिसको हम लोग पायोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं, बैक्टीरियल दिमागी बुखार बहुत अच्छा रिजल्ट है उसमें, समय पे आ जाए तो। ब्रेन टीबी, जो टीबी के कारण दिमागी बुखार होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। पर जो नॉर्मल हम लोग इनकेफ्लाइटिस कहते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन वाले इनकेफ्लाइटिस होते हैं, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। उसमें जो एक दो वैरायटी है जिसका इलाज है, बाकी सब में केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। पर उसमें भी लगभग 60 से 70% मरीज नॉर्मल सपोर्टिव ट्रीटमेंट और एंटीवायरल ड्रग से ठीक हो जाते हैं। 25 से 30% ऐसे होते हैं जो नहीं ठीक होते हैं। दिमाग का ये जो बुखार है उसमें लॉन्ग टर्म में क्या क्या समस्याएं हो सकती है? दिमाग के बुखार में देखिए, बहुत लोगों को शुरुआती दौर में ही मिर्गी आने लगती है, क्योंकि ब्रेन का इन्फेक्शन है। ब्रेन के इन्फेक्शन से सर दर्द, बुखार, उल्टी के साथ साथ मिर्गी आने लग जाएगी। वैसे बहुत लोगों को मिर्गी इलाज होने के बाद भी रह जाती है। दूसरा कि दिमागी बुखार में जो आपको बैक्टीरिया या वायरस है, वो
आपको ब्रेन को डैमेज कर देता है। तो यदि वायरस के कारण ब्रेन डैमेज हो गया, वो डैमेज हमेशा के लिए रह जाता है बहुत लोगों में। तो उसके कारण बाद में किसी तरह का कोई लकवा हो सकता है, बाद में किसी तरह का आपको यादाश्त की प्रॉब्लम, या फिर दिमाग उतना तेज ना हो, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाए। तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्वेली बोलते हैं, जो उसमें हो सकता है। दिमागी बुखार के लिए इलाज क्या है जो कराए जाते हैं लोगों में? देखिए, जब भी हम बात करेंगे इनकेफ्लाइटिस की, ऑल्दो कि दिमागी बुखार हम लोग हमेशा बैक्टीरिया, टीबी सबको गिनते हैं, पर जो इनकेफ्लाइटिस की बात करेंगे उसमें जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है। एंटीवायरल ड्रग है, मिर्गी की दवा है। दूसरा कि शरीर में हाइड्रेशन, पानी की कमी यदि आपको हो गई, क्योंकि मुंह से कोई खा नहीं पाता है, तो पानी चढ़ाने की ज़रूरत है। नाक की नलकी से खाने देने की ज़रूरत है। पर इलाज है, इसका इलाज संभव है, बशर्ते कि आप सही समय पे मरीज को लेकर आ जाएं। और उसके लिए आपको इनके लक्षणों को जितना जल्द से जल्द समझना होगा, या समझ ना आए तो डॉक्टर के पास ले जाएं, वो समझेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि दिमागी बुखार, जिसे लोग आमतौर पर ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, आम बुखार समझकर छोड़ देते हैं और लापरवाही बरतते हैं, उससे स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि आगे जाके डॉक्टर साहब का भी कोमा का भी खतरा हो सकता है इससे। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जब होश गड़बड़ होने लगे, मतलब आप समझ जाएं कि ये ब्रेन की ही दिक्कत है। उसके बाद यदि आपने फिर भी इग्नोर किया तो पेशेंट बिल्कुल कोमा में जाके वेंटिलेटर पे जाने की नौबत आ सकती है।